हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 11 प्रत्यावर्ती धारा के बचे हुए न्यूमेरिकल को ना छोड़ने वाले नहीं है। आज की क्लास में दोस्तों पूरे आल टू आल जो न्यूमेरिकल मिलेंगे सब के सब ट्रांसफार्मर पे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। अरे तो भैया बड़ा मजा आने वाला है ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल लगाने में। ट्रांसफार्मर आपके लिए इंपॉर्टेंट तो ही है दोस्तों। अगर ट्रांसफार्मर नहीं आता है ना तो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उसमें से एक ना एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में टपक सकता है। और देखोगे ना आप न्यूमेरिकल कहोगे वाह सर क्या आसान, कितने आसान न्यूमेरिकल है दोस्तों। केवल अपने को देख के टफ लगता है। अपने को क्वेश्चन बड़े में लिखा रहेगा ना, 5 लाइन में 6 लाइन में क्वेश्चन लिखा रहता है, अपने को देख के रहता है यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा क्या। लेकिन दोस्तों जब आप सॉल्यूशन देखोगे ना तब आपको लगेगा कितनी इजी इजी सवाल है। शुरू करते हैं, देर किस बात की, निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार जबरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल की खोपड़ी को उड़ाने के लिए। आपके सामने न्यूमेरिकल आएंगे दोस्तों, आपको करना है क्या, एक दो न्यूमेरिकल बढ़िया देखना, उसके बाद अपने आप खुद ब खुद न्यूमेरिकल लगाना है। ये नहीं कि न्यूमेरिकल मेरा सॉल्यूशन देखना है, आपको खुद ब खुद न्यूमेरिकल लगाते हुए आगे बढ़ना है। जहां पे आपका आंसर मैच ना खाया करे वहां पे देखा करो, बाकी स्किप करके आगे बढ़ा करो। ठीक है, चलो भाई, ये मैं तरीका बता रहा हूँ, तुमको समझ रहे हो ना। चलो दोस्तों, आपके सामने आ गया है आज की क्लास में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर पिछली वीडियो में हम लोग 64 तक लगा लिए थे। आज की क्लास में 65 से लगाएंगे और एक भी न्यूमेरिकल छोड़ने वाले नहीं है। आज की क्लास में न्यूमेरिकल की तबाही, मतलब बोले तो न्यूमेरिकल खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने आ गया। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कह रहा है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर तो याद है ना, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर दोस्तों वह क्या करता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का मतलब होता है या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा। इस तरीके से घटाने और बढ़ाने की वजह से ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर वह होता है जो वोल्टेज को ऊंचा करता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को नीचा करता है, कम करता है। ठीक है, चलो भाई, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले सबसे पहला काम है उसको पहचानना। उसको पहचानने आ गया, फार्मूला लगाने आ गया, तो फिर एकदम आ गया आपको, तो समझो आ गया, आपको सवाल ही लगाने आ गया। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात। तो प्राथमिक में फेरों की संख्या को NP लिखते हैं। P मतलब प्राइमरी, N मतलब फेरों की संख्या, NP अनुपाती लिखो चाहे बटे लिखो, NS। आपको ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 1:200 यानी 1/200, कोई दिक्कत नहीं। NP मतलब प्राथमिक में फेरों की संख्या, NS द्वितीय में फेरों की संख्या, कितना दिया 1/200। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें, तो मेन लाइन मतलब निवेश किया गया है, 200 वोल्ट निवेश किया गया है, तो ये आपका हो गया VP कितना हो गया 200 वोल्ट। 200 वोल्ट क्या किया गया है, निवेश किया गया है, मेन लाइन से जोड़ दिया गया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज क्या कीजिए। देखो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज आपसे VS का मान पूछ रहा है, आपसे दोस्तों VS का मान पूछ रहा है। उसके बाद यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर, प्राथमिक में धारा का मान IP लिखेंगे, IP बराबर 2 एम्पियर हो, तो आपसे कह रहा है तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। द्वितीयक में प्रवाहित धारा IS का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, IP का मान दिया हुआ है और IS का मान आपसे पूछ रहा है। चलो भाई, अब दोस्तों सूत्र, यहाँ पे बात आती है सूत्र की। सूत्र यहाँ पे क्या लगने वाला है, देखो एक बार मैं सूत्र दे देता हूँ, फिर उसी से बार बार वही सूत्र लगेगा। VS/VP बराबर NS/NP बराबर IP/IS बराबर R। ये दोस्तों अपना फार्मूला है। अब ये फार्मूला आपको अब जैसे मन कहे वैसे याद रखो। ठीक है, बस ऐसे देखो, याद करने में आसानी होगा। यस एन, ये V और N में यस ऊपर रहता है, बाकी I वाला P वाला है ना। देखो VS/VP NS/NP IP/IS, मतलब I वाला उल्टा है, बस I वाला उल्टा है, V और N वाला सेम है। तो ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले आप देख रहे हो कि NP/NS, चलो ये मिल गया है। VP का मान पता है, VS का मान चाहिए, जिसका मतलब हम लोग ये वाला ये दोनों बराबर करके लगा दें।
ये पहले सवाल के लिए वीएस निकालने के लिए ये दोनों को हम बराबर करते हैं, ये दोनों को हम बराबर करते हैं। करें आओ देखो करते हैं भाई। जब दोस्तों करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, सूत्र पहले लिख दूं मैं, ये तो मेन सूत्र आपका ये है, यहाँ से आपको सूत्र पकड़ना है, बार बार यही सूत्र पकड़ना है। तो सूत्र जो हो जाएगा वी एस बटा वी पी बराबर एन एस बटा एन पी। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए वी एस चाहिए ना, वी एस चाहिए। तो वी एस बराबर क्या हो जाएगा, वी एस बराबर एन एस बटा एन पी, देखो मैंने यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एन एस बटा एन पी गुणे वी पी। ठीक है, तो वी एस बराबर एन एस बटा एन पी, अपने को एन पी बटा एन एस दिया तो उसका उल्टा कर दो, 200 बटा 1, 200 बटा 1 गुणे वी पी का मान 200। दोस्तों जब इसका गुणा करोगे आप, गुणा करोगे तो आपका वी एस का मान कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 निकल के 4 0 1 2 3 4 इतना वोल्ट। अब देखो ये कौन सा ट्रांसफार्मर था, तो आप कहोगे सर ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऐसे भी देख के लग रहा है कि प्राथमिक वोल्टेज केवल 200 था, बढ़ा के कितना कर दिया, इतना कर दिया, ज्यादा किया कि नहीं, तो वोल्टेज को बढ़ा देना। जो वोल्टेज को बढ़ा दे उच्चाई ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को घटा दे अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, वीएस हो गया, आईपी दिया हुआ है, आईएस का मान पूछ रहा है। अब इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, जो इच्छा करे उससे निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इससे निकाल देता हूँ। ठीक है, तो सूत्र लिखता हूँ, एक बार फिर सूत्र लिखता हूँ। अब देखो कौन सा सूत्र, देखो बस यही में से सेट करना है, एन एस बटा एन पी, एन एस बटा एन पी बराबर आई पी बटा आई एस। अपने को क्या चाहिए, आई एस चाहिए। तो बताओ भाई यहाँ से आई एस बराबर क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ से आई एस बराबर होगा एन एस बटा एन पी। आई एस को मैं इधर भेज रहा हूँ ना, तो आई एस को जब इधर भेज रहा हूँ, देखो उल्टा मैं लिख रहा हूँ, आई एस को अगर मैं इधर भेज रहा हूँ तो आई पी गुणे एन पी बटा एन एस, एन पी बटा एन एस। तो आई एस बराबर आई पी का मान कितना है, 2 एम्पियर, एन पी का मान एन पी बटा एन एस का मान 1/200, 1/200 काट दो कितना आ जाएगा, 1/100, 1/100, 1/100 का मतलब क्या हुआ, 1/100 का मतलब हुआ दोस्तों 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आई एस का आंसर आ गया, मतलब द्वितीयक में प्रवाहित धारा आ गया। बताओ दोस्तों आसान है कि नहीं, बस आपको क्या सीखना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, उसके बाद आपको देखना है कि हम किसको बराबर करें, किसको बराबर करें जिससे अपना आंसर आ जाए, बस और कुछ नहीं। बताओ कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन नाम पे कुछ नहीं है, फार्मूला ये सिंपल सा फार्मूला है, बस ये है ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल, ये है दोस्तों ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो भाई मैं साइड होता हूँ, आप वीडियो को रो करके जबरदस्त तरीके से भाई क्वेश्चन नंबर लगा लो 65। आज भाई क्वेश्चन नंबर 66 पे। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2019 और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, सोचो बताओ तुम लोग छोड़ते क्या इसको, एकदम नहीं छोड़ते ना। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65 हो गया भाई, 66 पे आते हैं। ठीक है, ऐसी दोस्तों आपको सब सवाल मिलने वाले, बस केवल आप धैर्य बनाए रखो, आप देखते रहो, बस आपको लगेगा। अब एक सवाल और देखो, उसके बाद फिर आपको लगाना है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। एक वर्ड दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आदर्श ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों मैंने ट्रांसफार्मर तो बता दिया, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती विभव को या वोल्टेज को परिवर्तित करने का काम करता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का, देखो बार बार सुना रहा हूँ, सुनते सुनते याद हो जाए। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पे लिखा हुआ है आदर्श ट्रांसफार्मर। अरे आदर्श ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसमें निवेशी वोल्टेज और निर्गत वोल्टेज दोनों समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना खाओ उतना काम करो तब आप बहुत अच्छे हो। पता चला ज़्यादा खा रहे हो और सो रहे हो, बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, अच्छे ढंग का काम नहीं कर रहे हो, तो आप आदर्श में आपकी गिनती नहीं होगी। ठीक है, आदर्श में आपकी गिनती तब होगी जब आप पर जितना निवेश किया जाए आप उतना ही निर्गत करो। ठीक है, पता चला आप 2 घंटे की पढ़ाई करें, 2 घंटे में याद होना चाहिए 4 पेज, आपको 1 पेज भी नहीं याद हुआ, तो आपने 2 घंटे का समय व्यतीत किया लेकिन 2 घंटे की पढ़ाई आपके साथ हुई नहीं। इसका मतलब कि आप आदर्श पढ़ाई नहीं कर रहे हो।
आप आदर्श पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आदर्श पढ़ाई तब करते जब आप 2 घंटे में आपको 4 पेज याद करना था, 4 पेज लगभग याद कर ले जाते, तब आप आदर्श पढ़ाई करते। तो उसी तरीके से आदर्श ट्रांसफार्मर है। आदर्श ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसको जितना शक्ति निवेश किया जाए उतना ही वह क्या करे, निर्गत करे। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वह ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात कर रहा है ये आदर्श ट्रांसफार्मर है, तो आपके दिमाग में ये भेजे में इतनी बात तो पहुंच गई है कि जो निवेशी शक्ति होगा निर्गत शक्ति के बराबर होगा। ठीक है, चलो यही मुझे समझाना था कि निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। 220 वोल्ट आपूर्ति से, भाई ये आपको इतना आपूर्ति कर रहा है, इतना आपको दे रहा है, तो वीपी हो गया। ये क्या हो गया आपका, वीपी हो गया। वीपी कितना हो गया दोस्तों, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट आपूर्ति से, ठीक है, 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, दी जाती नहीं, कितनी ली जाती है, यानी आपसे आईपी का मान पूछ रहा है, प्राथमिक कुंडली में धारा पूछ रहा है, कितनी धारा ले रहा है। जब यह 110 वोल्ट 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है तो आपको आउटपुट शक्ति दिया हुआ है पी निर्गत। ठीक है, निर्गत, पी निर्गत आपको दिया हुआ, कितना दिया है, 550 वाट। 110 वोल्ट वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है कि पी निवेशी बराबर पी निर्गत, पी निवेशी बराबर पी निर्गत। पी निवेशी तो आपका हो जाएगा वीपी गुणे आईपी बराबर, अब यहाँ पे वीएस गुणे आईएस करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को पी निर्गत का मान पता है, कितना पता है, 550। वीपी का मान वाह भाई 220 गुणे आईपी बराबर 550। तो बताओ यहाँ से आईपी बराबर क्या हो जाएगा, 550 बटे 220। ये देखो, एक जीरो की जीरो कट गया, 11 से काट दो, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22, तो आ गया दोस्तों 2.5 एम्पियर। दो भाई आपका आंसर आ गया 2.5 एम्पियर। बताओ आसान था कि नहीं, एकदम दोस्तों आसान है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आज भाई क्वेश्चन नंबर, अब आते दोस्तों हम लोग 66 के बाद 67 पे, क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। और मुस्कुरा के जरूर इसको करिएगा, प्रयास करिए, कम से कम प्रयास तो करो। जहां प्रयास करोगे ना वहां ना आपको अपने आप क्वेश्चंस आने लगेंगे। और एक बार जहां क्वेश्चन आपसे आया ना, फिर उसके बाद आपके अंदर ऊर्जा संचार होने लगेगी, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अगला क्वेश्चन भी लगाने के जो उसमें बोलोगे कि हाँ अगला क्वेश्चन भी हमको लगाना है तो लगाना है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 67 देखो, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः 100 व 400 हैं, 100 व 400 हैं। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिरमण अनुपात और द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज। दोस्तों दो चीजें पूछा हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम प्यारा सवाल है। और दोस्तों देख रहे हो जितने सवाल मैं बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर के, लगभग सब सवाल अभी एग्जाम में आए हुए हैं, सब सवाल एग्जाम में आए हैं। अब सोच लो कितने आसान आसान सवाल इस ट्रांसफार्मर के एग्जाम में छपते हैं और हम लोग अनावश्यक डरते हैं। तो एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याएं, तो प्राथमिक में फेरों की संख्या कौन लिखते हैं, एनपी। एनपी अपने को कितना दिया भैया, एनपी अपने को दिया है 100 और एनएस कितना दिया है, एनएस दिया 400। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये, आप समझ जाओगे। प्राथमिक में फेरों की संख्या कम, बाद में फेरों की संख्या ज्यादा, उच्चाई ट्रांसफार्मर है। अच्छा आगे लिखा भी हुआ है एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के, यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट वीपी अपने को कितना दिया है, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट भाई 120 है यार, ये देखो सही बना दो मैं, तुम लोग कहो क्या हो गया, 120 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए। पहला आपसे पूछ रहा है परिरमण अनुपात आर का मान पूछ रहा है, और दूसरे में जो आपसे पूछ रहा है द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज यानी वीएस का मान आपसे पूछ रहा है। चलो भाई एक बार सूत्र का यहाँ पे सूत्र लिखा जाए, एक बार सूत्र हो जाए एकदम दोस्तों। एक बार जो मेन सूत्र है मैं मेन सूत्र लिखता हूँ आपको, वीएस बटा वीपी बराबर एनएस बटा एनपी बराबर आईपी बटा आईएस बराबर आर। ठीक है, बराबर आर। अब इसमें से देखो आपको किसको बराबर करो जो आपकी अपना आंसर आ जाए मुस्कुराते हुए। तो हम लोग क्या करें भाई,
एन एस एन पी का मान पता है, वी पी का मान पता है, वी एस का मान पूछ रहा है, तो दूसरा लगाने के लिए हम लोग क्या करें कि इसको बराबर कर दें, इसको बराबर कर दें, ठीक है। और पहला अगर लगाना है तो हम लोग इसको बराबर करते, पहला वाला लगाते पहले। तो हम लोग क्या करें भाई, अपना जो सूत्र यहाँ बनेगा एन एस बटा एन पी बराबर आर, एन एस बटा एन पी। देखो भाई सब आपस में बराबर, 1 2 3 4 चारों आपस में बराबर है, चाहे जिसी के बराबर करो सब बराबर कर सकते हो। तो हमने एन एस बटा एन पी किया, क्यों? क्योंकि इसका मनवा पता है, इसका मनवा पता है। तो एन एस का मान कितना है 400, एन पी का मान कितना है 100 बराबर आर। तो बताओ भाई यहाँ से आर बराबर कितना आ गया 4, तो आर का कोनो मात्रक नहीं होगा, आर बराबर 4 आ गया, हो गया पहला आंसर। आ जा दूसरा देखो कैसे लगा दे भाई। दूसरा हम लोग क्या करें, इसको बराबर कर दें, ठीक है, क्योंकि इसका मान पता है। या तो फिर हम डायरेक्ट इसको बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं, यहाँ से भी आएगा, चलो ये बराबर कर देता हूँ, वी एस बटा वी पी बराबर आर, वी एस बटा वी पी बराबर आर। वी एस का मान अपने को निकालना है, वी पी का मान कितना है, वी पी का मान है 120, आर का मान अभी मैंने निकाला 4, तो वी एस बराबर 4 का गुणा कर दो, 4 गुणे 120, 12 चौके 48, 48 के कजीब लगा दो, 480 मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। बताओ दोस्तों, आसान ही नहीं, इतना आसान कि पूछो मत। हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, ठीक है। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 68 पे आते हैं। मिटाएंगे एकदम मिटाते हैं, चलो देखो मिटा दिया मैं साइड होता हूँ ना, तुरंत वीडियो को रोक करके जितना भी सर भाग करके उसको उतारा करो, ठीक है। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। अच्छा देखो मैं ना ऐसे ही क्वेश्चन ना आपका ना हर एक चैप्टर का बताने वाला हूँ, ठीक है, हर एक चैप्टर का। अभी तो ये हम लोग एक चैप्टर और पढ़ लेंगे ना, ये अपना पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पार्ट 2 की ना थोड़ा लंबी वीडियो आएगी। और प्रकाश की में अच्छी बात ये है ना कि उसमें न्यूमेरिकल थोड़ा कम है, इसमें देखो 72 न्यूमेरिकल है, उसमें आपको न्यूमेरिकल कम मिलेंगे, उसमें थ्योरी ज़्यादा मिलेगी। मजा आएगा, प्रकाश की पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है। मजा दिलाते रहेंगे, लेकिन पहला पार्ट कोशिश करो ऐसा कि 35 नंबर में दोस्तों अपना ना कम से कम 30 नंबर कमांड हो जाए अपना के 30 नंबर तो भैया इस पे पक्का आने वाला है। अभी से अपने लोग को लगने लगे इतना मैं न्यूमेरिकल बताऊं, अब आपको आल टू आल न्यूमेरिकल लगाने की थोड़ी जरूरत है। अब आप देखो प्रत्यावर्ती धारा में कौन से न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हुए हैं, पहले किताब से एग्जाम में कौन आए हुए हैं उसको लगाओ, उसके बाद अनुसार रखो वहां से लगाओ। सीरीज अगर मिल रही है आपको सीरीज लो, सीरीज में देखो कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को केवल लगाओ। ऐसे अब आपको पढ़ाई करना कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आल टू आल पढ़ा रहा हूँ, तो आल टू आल अभी पढ़ना जरूरी भाई, नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है। लेकिन अभी कुछ दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नंबर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो नॉलेज के लिए पढ़े भाई, अभी कुछ दिन बाद हम लोग नंबर के लिए पढ़ेंगे। अच्छा कौन सा क्वेश्चन हुआ यार, क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा 67। आ जाओ भाई 68, लो भाई 68 वाला क्वेश्चन आ गया। आज आपके सामने देखो, आपके सामने आ गया ना। कह रहा है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः 100 तथा 8000 हैं। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो परिणमन अनुपात तथा द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात कीजिए। अब आपको अगर ये सर ये आप स्किप करके लगाना भाई, इसको आप स्किप करके लगाना, ठीक है। इसको मेरी वीडियो में देखना मैं कैसे कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप स्किप करके आगे बढ़ना। तो कह रहा है एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है, प्राथमिक में फेरों की संख्या को एनपी अपने को कितना दिया है, एनपी अपने को दिया हुआ है 100 दिया है। और एनएस कितना दिया है, एनएस दिया अपने को 8000 दिया है। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट प्राथमिक में वोल्ट वीपी कितना दिया भाई 120 वोल्ट प्राथमिक में वोल्ट कितना दिया 120 वोल्ट। तो पूछ कह रहा है कि प्राथमिक वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो परिणमन अनुपात आर का मनवा निकालना कह रहा है। पहले आर का मनवा कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आपसे कि द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता वी एस का मान पूछ रहा है। बताओ भाई, फिर मैं मेन फार्मूला फिर लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। वी एस बटा वी पी बराबर एन एस बटा एन पी बराबर एन एस बटा एन पी बराबर आई पी बटा आई एस बराबर आर। अब बताओ इसमें किसको किसको बराबर करें जिससे अपना मान आसानी से आ जाए। एन पी एन एस का मान पता है, आर का मान पूछ रहा है, तो इसको बराबर करो। तो हम किसको बराबर करें, एन एस बटा एन पी बराबर आर। एन एस का मान कितना है 8000, एन पी का मान कितना है 100 बराबर आर, 2 जीरो बेचारा चल बसा, आर बराबर कितना आ गया 80, आर का कोनो मात्रक नहीं। हो गया भाई पहला। अब बताओ दूसरा किसको बराबर कर दें, ये तो मान पता ही नहीं है, इसको बराबर करता हूं वी एस बटा वी पी बराबर आर। वी एस का मान चाहिए
Vp का मान पता है 120, 120 बराबर 80, तो Vs बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणे 120, तो Vs बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो कुछ लोग ऐसे गुणा करेंगे 120 गुणे 80, अब ऐसा गुणा नहीं करना है, ठीक है, गंदी बात। ऐसे देखो 8 8 12 8 12 8 96, 96 2 जीरो लगा दो, बस इसे ऐसे गुणा करना भाई, ठीक है। अब इधर मैं कितना बताऊं तुम लोग को ना। चलो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, ठीक है। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 69। चलो भाई लोग 69 यहीं पे चिपका देते हैं, ये गया 69। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:10 है। यदि इसे 110 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़ें जिसमें 100 एम्पियर की धारा है, तो इससे कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, प्राप्त शक्ति की भी गणना कीजिए। बढ़िया सवाल है भाई, आसान सवाल है, एकदम यही सवाल है। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है एक बार लिखा जाए। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात, प्राथमिक में फेरों की संख्या Np, द्वितीय में फेरों संख्या Ns, दोनों का अनुपात दिया है कितना 1/10, 1:10 यानी 1/10 दिया है। और क्या दिया है, यदि इसे 120 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़े, Vp दिया आपको, Vp बराबर 110 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़ दिया जाए, तो इस जोड़े जिससे 100 एम्पियर की धारा, जिसमें 100 एम्पियर की धारा है, जिसमें 100 एम्पियर की धारा Ip आपको दिया हुआ है, Ip बराबर 100 एम्पियर, 100 एम्पियर की धारा है, तो इससे कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, कितने वोल्टेज पर Vs पूछ रहा है, कितनी धारा प्राप्त होगी आपको Is पूछ रहा है। उसके बाद प्राप्त शक्ति की भी गणना कीजिए, आपको P भी पूछ रहा है, यानी PS जो प्राप्त शक्ति होगी उसकी भी आपको गणना करने को कह रहा है। चलो भाई आते हैं, फिर वही फार्मूला एक बार फिर लिखते हैं ना, एकदम लिखते हैं भाई। इतनी बार लिख देता हूँ कि तुम लोग ना भूलना तो चाहो लेकिन भुला ना पाओगे, ठीक है। Vs बटा Vp बराबर Ns बटा Np बराबर Ip बटा Is बराबर R। अब बताओ इसमें हम लोग किसको किसको बराबर करें भाई, किसको बराबर करें। Ns बटा Np पता है, हमें Vs चाहिए, तो हम लोग इसको बराबर करें, क्योंकि Ns Np पता है, Vp पता है, Vs चाहिए, इसको बराबर करता हूँ। तो यहाँ पे सूत्र अपना हो जाएगा Vs बटा Vp बराबर Ns बटा Np। अपने क्या चाहिए, Vs चाहिए, तो यहाँ से Vs बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों अपना Vs बराबर हो जाएगा, Vs बराबर Ns बटा Np, Ns बटा Np गुणे Vp। अच्छा देखो ये Np बटा Ns है, तो उल्टा कर दो, जैसे 10/1 कर दो, देखो 10/1 गुणे Vp का मान 110 गुणा करो भाई, गुणा करोगे 11, देखो 11 के 11 ऐसे लिखो, 2 जीरो लगा दो, कितना वोल्ट हो गया, देख लो कितना गुणा होगा, कुछ नहीं है यार, एकदम आसान है, हो गया। उसके बाद Is पूछा हुआ है, अब Is पूछा हुआ है, आप इसको बराबर करो, Ip का मान पता है, इसको बराबर कर लो, आपको मान आ जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, Ns बटा Np बराबर Ip बटा Is। तो Is पूछा हुआ है, तो Is बराबर Is देखो इधर चला गया, ठीक है, ये उधर जाएगा, तो Ip गुणे Np बटा Ns। तो Is बराबर Ip का मान है देखो 100 गुणे Np बटा Ns का मान, Np बटा Ns का मान 1/10, ये देखो 0 0 कट गया, कितना है भाई Is का मान 10 एम्पियर, कितना आ गया 10 एम्पियर आ गया। और देखो और क्या पूछा हुआ है, PS बताओ भाई, P बराबर क्या होता है, VI, तो VI होता है ना, VI, तो यहाँ पे यस है तो यस लगा दो, है कि नहीं, देखो आसान हुआ नहीं, P बराबर VI यस है, यस लगा दो, वाह क्या बात है यार, PS बराबर VS का मान देखो अभी मैंने निकाला था, ये यहाँ पे 1100, Is का मान ये देखो यहाँ पे 10, बस कैसे गुणा करोगे, 1 जीरो लगा दो केवल, PS बराबर 1 जीरो लगा दो, 2 जीरो पहले से 1 जीरो और बढ़ा दो, 3 जीरो, इतना वाट शक्ति का मात्रा क्या होता है बच्चा जानता है यार, वाट होता है, ठीक है। चलो भाई ये अपना आंसर हो गया 1100 वोल्ट 10 एम्पियर, 11 किलोवाट लिखा है, 1100 वाट बोलो चाहे 11 किलोवाट बोलो, बतिया तो दोनों एक ही है। चलो भाई ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 69। अब हम लोग आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 पे, आ जाए। चलो भाई आते हैं, मिटाते हैं और धीरे धीरे कदमों के साथ क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। आपको आज मजा आ रहा होगा, कह रहे हो सर ये क्या न्यूमेरिकल है,
बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन दोस्तों देखो ना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपको इसको हल्के में एकदम नहीं लेना है। बस फार्मूला याद है तो आपको इसको दोहराने की कोई ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, बस फार्मूला थोड़ा सा माइंड में आपको रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 70 आ गया भाई, फिर क्वेश्चन नंबर 70। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 70 जरा देख लो। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याएं क्रमशः 2000 तथा 50 है। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट की मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है तथा द्वितीय कुंडली एक नाइट बल्ब से जुड़ी है जिसका प्रतिरोध जलते समय 0.6 ओम है। ज्ञात कीजिए द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल, बल्ब में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा तथा प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में शक्ति। चलो भाई झौवन क्वेश्चन पूछा हुआ उसमें, एक क्वेश्चन दे करके झौवन चीज पूछा हुआ है, पूछने दो ना भाई। चलो आओ लगाते हैं। पहले दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ लिखो। पहले क्वेश्चन में क्या क्या इसको लिखते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर है कि प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को NP और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को NS, NP और NS आपको दिया हुआ है। तो NP कितना दिया हुआ है, NP दिया है 2000 और NS कितना दिया है, NS अपने को दिया हुआ है 50। ये हो गया। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट, प्राथमिक कुंडली यानी VP 120 वोल्ट आपको दिया है। 120 वोल्ट की मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है तथा द्वितीय कुंडली एक नाइट बल्ब से जुड़ी है जिसका प्रतिरोध आपको प्रतिरोध दिया है। तो कह रहा है कि तथा द्वितीय कुंडली एक नाइट बल्ब से जुड़ी है जिसका प्रतिरोध आपको प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर क्या दिया है 0.6 ओम है। तो ज्ञात कीजिए पहला द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल। द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल चाहे आप VS बोलो चाहे आप इसी को ES बोलो, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, VS बोलो चाहे इसी को आप ES बोलो, दोनों बात क्या होता है, एक ही होता है। अब बताओ भाई क्या लगेगा फार्मूला। दोस्तों फार्मूला पहले लिखते हैं हम लोग। फार्मूला को लिखेंगे N, पहले V शुरू करते ना, V से जैसे शुरू किए थे हर जगह, VS बटा VP बराबर NS बटा NP बराबर IP बटा IP बटा IS बराबर R। ये फार्मूला है अपना। यहाँ पे लगेगा क्या भाई अपना दोस्तों, जो यहाँ पे लगना चाहिए VS पूछ रहा है, NP NS का मान पता, ये वाला बराबर कर दो। बराबर करोगे VS बटा VP बराबर NS बटा NP। अपने क्या चाहिए, VS चाहिए, तो VS बराबर NS बटा NP गुणे VP। VS बराबर NS का मान 50, NP का मान 2000 गुणे अब VP का मान 120। A0 ये कट गया, A0 से ये कट गया और 4 से काट देगा, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 5 से कट गया। कितना है भाई, सिर्फ 3 आया। भैया VS बराबर जरा चेक कर लिया जाए भाई, 3 सही है। VS बराबर कितना आ गया, VS बराबर आपका आ गया 3 वोल्ट। VS बराबर कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, चलो और क्या पूछा भाई दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे। द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल तो हो गया। बल्ब में धारा, तो बल्ब में धारा आपका बल्ब द्वितीय कुंडली में लगा हुआ है, यानी आपको IS का मान पूछ रहा है ना, आपको IS का मान पूछ रहा है। तो I बराबर होता है V बटा R, तो IS बराबर VS बटा R। I बराबर होता है V बटा R, तो VS बटा R। समझ में आ रहा है भाई, एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो IS बराबर VS का मान अभी हमने निकाला 3 बटे R का मान कितना दिया था 0.6, दशमलव नीचे हटाना है, 0 कहाँ बढ़ाएंगे ऊपर, तो जाएगा 30 बटे 6 पंचे 30। IS बराबर 5 एम्पियर। मतलब जब बल्ब जल रहा है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलो और क्या पूछा है, प्राथमिक कुंडली में धारा, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, प्राथमिक कुंडली में धारा IP पूछ रहा है। तो IS का मान पता चल गया है और NS NP का मान पता है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा IP का मान पूछ है, तो इसको बराबर कर देते हैं। तो हम लोग बराबर क्या करेंगे, तीसरा वाला जब लगाएंगे तो हम लोग क्या बराबर करेंगे, NS बटा NP बराबर IP बटा IS। NS बटा NP बराबर IS बटा IP का मान पूछ रहा है, या IS का मान पता है, NS का मान पता है, NP का मान पता है, दौड़ के आएगा। कैसे आएगा, दौड़ के आएगा। देखो जरा
पहले अपने को आई पी चाहिए ना, तो आई पी बराबर आई एस उधर भेज दो, एन एस बटा एन पी गुणे आई एस। आई पी बराबर एन एस का मान 50 बटे एन पी का मान 2000 गुणे आई एस का मान 5। ठीक है, एक जीरो से काट दो। ठीक है, और 5 से 5 के 5 जो के 20 जीरो 40, 5 के 5 अठे 40, तो आई पी बराबर 1/8। आई पी बराबर 1/8, 8 से भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.125 एम्पियर। लो भाई, ये आई पी भी हो गया। और क्या पूछ रहा है, प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में शक्ति। अच्छा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्टिंग वगैरह आप पढ़े होगे तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर हो, तो इसमें मैंने आपको 2-3 मिनट लिया आदर्श ट्रांसफार्मर को समझाने के लिए, 2-3 एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर है तो इसकी प्राथमिक कुंडली में शक्ति और द्वितीय कुंडली में शक्ति क्या होगा, बराबर होगा। तो कोई भी शक्ति निकाल दो, तो पी निकाल दो, पी बराबर क्या होता है, वी आई। ठीक है, तो वी चाहे जो वी पी लिखो, चाहे वी एस लिखो, चाहे आई पी लिखो, आई एस लिखो, तो लेकिन दोनों साथ एक ही लेना है। ठीक है ना, ये नहीं कि इसका वी पी लिखे इसका आई एस लिखे तो गलत हो जाएगा। तो वी पी का मान कितना भैया, आपको वी पी का मान पता है क्या, वी पी का मान 120। ठीक है, मैं आप लिख देता हूँ यार, वी पी गुणे आई पी। ठीक है, 120। आई पी का मान 0.125। पी बराबर 12 से गुणा करो, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 छः 30, 12 के 12, 12 3 15, एक जीरो लगा दो, 3.123, तो पी बराबर कितना आ गया, 15 वाट। अब यही दोनों में शक्ति होगा। ठीक है, क्योंकि ये आदर्श ट्रांसफार्मर है, इसलिए प्राथमिक कुंडली में शक्ति और द्वितीय कुंडली में शक्ति दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलो भाई, तो दोस्तों ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मजा आया होगा लगाने में। ये सवाल नंबर 70 आसान था। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। 71 पे आते हैं और 71 की खोपड़िया को उड़ाते हैं। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 71 ठीक है, तो भाई 71 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर, बहुत ऊंचाई पढ़ ली, अब आगे अपचाई। एक अपचाई ट्रांसफार्मर पर कितनी प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है। जब 220 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तो निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है। 100% दक्षता मानकर गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा और निर्गत शक्ति। दो चीज पूछ रहा भाई, एकदम वही सवाल है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो आपको कह रहा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक में NP और द्वितीयक में NS, ये कितना आपको दिया हुआ है भाई, NP बटा NS आपको दिया है 20:1। ठीक, जब 220 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया था, निवेशी वोल्टेज यानी VP आपको दिया है, 220 वोल्ट निवेश किया जा रहा है, निवेशी वोल्टेज 220 वोल्ट निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तो निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है। निर्गत धारा यानी बोले तो IS, निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है। ठीक है, 100% दक्षता मान का गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा। पहला आपको प्राथमिक कुंडली में धारा आपको IP का मान पूछ रहा है और दूसरे में आपको क्या पूछ रहा है कि निर्गत शक्ति आपको PS का मान पूछ रहा है। चलो भाई दोस्तों लगाते हैं, पहले वही फार्मूला लिखते हैं, लंबा वाला अच्छा वाला फार्मूला। ठीक है, तो अपना फार्मूला मेन फार्मूला है VS बटा VP बराबर NS बटा NP बराबर IP बटा IS बराबर R। चलो भाई किसको किसको हम लोग बराबर कर दे भाई, यहाँ पे NS NP का मान पता है, VP का मान पता है, VS का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे PS निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग VS का मान निकाल लेते हैं। तो VS बटा VP बराबर NS बटा NP। ठीक है, हालांकि पहले मुझे इसको बराबर करना चाहिए था, करिए इसको। ठीक है, चलो इसे कर दे। ये तुम लोग कहोगे सर पहले दूसरा आप लगाने लगे, पहला आंसर लगाना चाहिए था। चलो भाई पहला लगा देते ताकि पहला आंसर आए तब अच्छा लगे ना दूसरा। चलो इसको बराबर करें। ठीक है, तो बराबर करेंगे तो NS बटा NP बराबर IP बटा IS।
अपने को क्या चाहिए भैया, अपने को चाहिए आईपी। तो आईपी बराबर क्या हो जाएगा, आईपी बराबर हो जाएगा एन एस बटा एन पी गुणे आई एस। तो आईपी बराबर हो जाएगा अपना यहाँ पे एन एस का मान, अच्छा उल्टा कर दो, एन एस बटा एन पी का मान क्या जाएगा 20/1, 20/1, 20/1 का उल्टा 20/1, वाह वाह सर, 20/1 का उल्टा 20/1, 20/1 का उल्टा होता है 1/20, 1/20 गुणे आई एस, आई एस का मान है 8। तो आई पी बराबर 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो आई पी बराबर 5 चौके 20, 0.4 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया 0.4 एम्पियर। कितना है, 0.4 एम्पियर। चलो भाई हो गया। अब क्या पूछा है, पीएस। पीएस के लिए आपको पहले वीएस निकालना पड़ेगा, पीएस के लिए पहले आपको वीएस निकालना पड़ेगा। तो वीएस निकालने के लिए मैं यहाँ से करूँ वीएस बटा आई, वीएस बटा वीपी बराबर एन एस बटा एन पी। तो वीएस बराबर एन एस बटा एन पी गुणे वीपी। वीएस बराबर एन एस बटा एन पी उल्टा करके लिख दो, 20/1 का उल्टा 1/20। वीपी का मान चलो 220 दिया है, 220, 0 0 से काट दो, 2 से काटोगे आ जाएगा 11। वीएस बराबर 11 वोल्ट। अब अपने को पीएस चाहिए, तो पीएस बराबर वीएस गुणे आई एस, ठीक है, वीएस गुणे आई एस। तो पीएस बराबर वीएस का मान 11, आई एस का मान 8, 11 थे 88 वाट। लो भाई दूसरा हो गया 88 वाट। यहाँ पे कितना दिया भाई, निर्गत शक्ति 100 वाट। ओ भाई क्या बात है यार, 100 वाट आया है। और मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है, मेरा तो यहाँ पे आ रहा है 88 वाट। क्या बात है यार, क्या कमी हो रही है, कहाँ कमी हो रही है। 250 वोल्ट, 250 वोल्ट मैंने लिखा हुआ 220 वोल्ट, देख रहे हो। चलो भाई देख रहे हो, क्वेश्चन में मैंने दोस्तों क्या लिख दिया है, 250 वोल्ट निवेशी वोल्टेज है और मैंने 220 वोल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये 250 होना चाहिए था, 250। और कहीं इधर तो वोल्टेज मैंने लिया नहीं है, इधर सही होना चाहिए, इधर मैंने लिया है तो यहाँ पे 250 होना चाहिए था। 250, ए जीरो से कट गया, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 12.5, 12.5, ठीक है। तो यहाँ पे 11 जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 12.5, 8 पंचे 4, इसी देखो मैं आंसर देख लेता हूँ, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 1 8, 8 2 10, एक अंक पे दशमलव 100, ठीक है। फिर मैं लिख दूँ क्या, P बराबर 100 वाट। कितना आ गया भाई, P बराबर 100 वाट। तभी तो मैंने कहा कहाँ गलती हो रही है। चलो भाई हो गया ना, एक हो गया क्वेश्चन नंबर 71। अब आते दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे आते, ठीक है। आ जाए, मिटा देना, एकदम मिटा दे भाई, ठीक है। चलो हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था ना, एकदम आसान था ना, एकदम कैलकुलेशन है कुछ नहीं। अच्छी बात ये ना इसमें कैलकुलेशन नहीं रहा, ठीक है। इससे पहले आपने सवाल लगाया देख रहे थे कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन था, करनी उड़ी में आपको डायरेक्ट कह दिया था आप करना, ठीक है, आप करना। और आप किए भी होगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप कर रहे होगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त सवाल है, ठीक है। उसकी खूबसूरती को कम होने मत देना। क्वेश्चन नंबर 72 की, एक अपचायी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है, मतलब वोल्ट को ज़्यादा था उसको कम कर दिया। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याएं तथा निवेशी शक्ति। दो चीज पूछा है। चलो पहले क्वेश्चन में क्या कह दिया लिखते हैं। एक अपचायी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को, तो आपको दिया वीपी दिया, पहले आपको वीपी कितना था 2200 वोल्ट, 2200 वोल्ट इतना था, उसको ये क्या कर दिया कम कर दिया, तो वीएस कितना कर दिया ये 220 कर दिया, 220 कर दिया, ठीक है 220 कर दिया दोस्तों। उसके बाद प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, प्राथमिक कुंडली में एनपी लिखोगे, एनपी कितना है 5000 फेरे हैं, 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता बोले तो ईटा बराबर क्या आपका 90% है, 90% मतलब 90/100, जानते हो ना 90% मतलब 90/100। तो निर्गत शक्ति बोले तो पीएस बराबर 8 किलोवाट को वाट बोल देंगे 8 गुणे
10 की घात 3 यानी बराबर बोले तो 8000 वाट। 8000 वाट आपको PS दे दिया है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, गणना कीजिए द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या है। पहले में आपको पूछ रहा है द्वितीय कुंडलीय फेरों की संख्या यानी पूछ रहा है, और दूसरे में आपको क्या पूछ रहा है, निवेशी शक्ति। निवेशी शक्ति PP आपसे पूछ रहा है, PP, ठीक है। क्या पूछ रहा है, PP पूछ रहा है, ठीक है। चलो भाई लगाते हैं। पहले तो फार्मूला लिखना पड़ेगा भाई अपने को, NS चाहिए ना। चलो फार्मूला लिखें, VS/VP बराबर NS/NP बराबर 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 IP/IS, IP/IS बराबर R। ये फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, अपना फार्मूला हो गया। अब फार्मूला हो गया दोस्तों, मान रखते हैं यहाँ पे VS की जगह पे। अच्छा पहले हम लोग किसके चाहिए, NS चाहिए ना। VP VS का मान पता है, ये दोनों बराबर करते हैं। VS/VP बराबर NS/NP, इसको मैंने बराबर कर दिया। VS का मान पता भाई। अच्छा यहाँ पे क्या चाहिए, NS चाहिए, तो NS बराबर क्या हो जाएगा, NS बराबर हो जाएगा VS/VP गुणे NP। तो NS बराबर VS का मान 220 बटे VP का मान 2200 गुणे NP का मान 5000। लो भाई 5000, 2 जीरो किसका थे भाई, देखो 1 2 0 से तो खिसक लिया, ठीक है। 22 से कट गया, यहाँ बचा 10 मतलब 1 जीरो यहाँ पर लगा दोगे 500, तो NS बराबर आ गया 500, ठीक है। 500 फेरे हो गए भाई, ठीक है। आंसर अपना सही है, 500 फेरे। आगे में क्या पूछा हुआ है, NPP पूछा हुआ है। तो PP देखो भाई, दक्षता यहाँ पे दक्षता अपने को दिया हुआ है ना, दक्षता 90% है। मैंने आपको फार्मूला बताया ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता उसको हम लिखते थे ईटा से। ईटा बराबर होता है, ईटा बराबर दोस्तों होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, मतलब हमने कितना निवेश किया, कितने में कितना आया निवेशी शक्ति। अरे यार ऐसे समझो, जैसे आप लोग पेपर देते हो ना, पेपर में टेस्ट होता है। अगर मान चलो कि 10 नंबर का टेस्ट हुआ है, तो 10 नंबर में कितना नंबर पाए, 9 नंबर। ऐसे होता है ना, 10 में 10 नंबर पाए 10/10, 10 में 8 नंबर पाए 8/10। ये नहीं कि 10/8 ऐसे होता है, नहीं होता। तो ऐसे कितना हमने निवेश किया, निवेश करने पे कितना मिला वो ऊपर, ठीक है। मतलब टेस्ट था, टेस्ट में कितना पाए, कितना मिला निर्गत। दस्ता कितना दिया, 90%। 90% मतलब 90/100, ठीक है। निवेशी शक्ति बोले तो PP, वही आपसे पूछ रहा है। निवेशी शक्ति आपसे पूछ रहा है ना भाई, निवेशी शक्ति भाई आपसे पूछ रहा है। निवेशी शक्ति नहीं पूछ रहा, निर्गत शक्ति अपने को दिया है। देखो PS निर्गत शक्ति दिया है, PS अपने को दिया हुआ कितना दिया, 8000 दिया है। निवेशी शक्ति पूछ रहा है, निवेशी शक्ति यही आप लोग से पूछ रहा है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देखो A0 से कट जाएगा, A0 से कट जाएगा, और क्या भाई, तो गुणा हो जाएगा। तो निवेशी शक्ति बराबर निवेशी पूछ रहा है ना अपने को, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निवेशित शक्ति। सही, निवेशी शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 800 बटे 9। 100 गुणे 800 बटे 9, ठीक है। कैसे कटेगा भाई, ये कटेगा कैसे, ये कटेगा तो है नहीं। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। 8 किलोवाट को वाट में बदल देंगे 8000 वाट, सही है, ठीक है। 8 किलोवाट को वाट में बदल देंगे 8000 वाट, सही मैंने लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है, दक्षता की जगह मैंने क्या ले दिया, 90%, 90/100, सही है। और कहाँ पे गलती हो रही है यार, ठीक है। क्या हो रहा है भाई इसमें, यहाँ पे ये तो कटेगा तो है नहीं। और अपना जो आंसर दे रहा है यार, आंसर जरा मैं देखूँ तो आंसर दे क्या रहा है। आंसर दे रहा है 80/9 किलोवाट, वो किलोवाट में है। चलो भाई इसमें निवेश शक्ति बराबर 80/9, 8 1 2 3 4 1 2 3 4 बटे 9, इतना वाट। और 10 घाते 3 मतलब किलोवाट बन जाएगा।
बस आ तो गया यार 80/9 किलोवाट, 80/9 किलोवाट ये आंसर है भाई। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से 72 वाला क्वेश्चन लगाया, आसान था, कुछ नहीं था, बस वही मेन फार्मूला आपका ये बार बार फार्मूला आ रहा है, यही फार्मूला देखो दोस्तों मैंने आपको इतनी बार जितनी बार सवाल लगाया, जितनी बार जरूरत पड़ी उतनी बार मैंने लिखा, ताकि आपको सुनते सुनते फार्मूला एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाए। और आशा भी करता हूं कि आपको ये फार्मूला एकदम बढ़िया तरीके से याद हो ही गया होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको आज की क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल बताए गए ना, अरे तो वो न्यूमेरिकल आप लोग छोड़ोगे क्या? एक भी दोस्तों बताओ, अगर आपको न्यूमेरिकल टफ लगा हो, एक भी न्यूमेरिकल जो ऐसा जो आपको कैलकुलेशन में फंसाया हो, कुछ नहीं, एकदम प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो भाई, अब दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग एक अपनी इकाई है, और उस इकाई में आपको कम से कम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको तो मिलते ही मिलते हैं, तो उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहिए। और अब एकदम सिस्टम से बना करके आप लोग 5 घंटे 6 घंटे जरूर से जरूर पढ़िए। अगर आप 5 घंटे 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो यकीन मानो आप पीछे हो रहे हो। आप पीछे नहीं होना है, आपको 5 से 6 घंटे डेली रूटीन बना लो कि 5 से 6 घंटे पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, और एडजस्ट करने के बाद आप धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते रहोगे तो आपको दोस्तों लगेगा कि हाँ हमारा काफ़ी चीज़ें कवर हो रहा है। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हो, यकीन मानो तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे दोस्तों। आपको 1 घंटे 2 घंटे नहीं, आपको 5-6 घंटे डेली अब आपको पढ़ने की एकदम ज़रूरत है, तन मन धन से। चलो भाई, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।